Hello everyone and welcome to my channel. Today we are going to start our new chapter of class 10 history, the rise of nationalism in Europe. 1848 के एक फ्रेंच आर्टिस्ट है फेडरिक सॉर्यू, जिन्होंने एक सपना देखा डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक वर्ल्ड का। उस ड्रीम के अकॉर्डिंग उन्होंने एक 4 सीरीज की प्रिंट तैयार करी, जिसको उन्होंने नाम भी डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक दिया। इस प्रिंट की पहली सीरीज़ जो है वो हमें दिखाती है यूरोप और अमेरिका के लोगों को। साथ में इस सीरीज़ के अंदर सभी एज के और सभी सोशल क्लासेस के मैन एंड वुमेन इसमें शामिल है, जो कि लॉन्ग ट्रेन में मर्जेस करते हुए जा रहे हैं। और जब वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ से गुजरे तो सभी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। जैसा कि आपको याद होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम की जो आर्टिस्ट है उन्होंने लिबर्टी को एक फीमेल फिगर दिया है, जिसके एक हाथ में ज्ञान की मशाल है और दूसरे हाथ में एक इंसान के अधिकार का चार्टर है। इस इमेज के अंदर नीचे एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के कुछ शैटर्स जो है वो बिखरे पड़े हैं। सॉर्यू का जो यूटोपियन विजन है, जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो अलग अलग वर्ल्ड के हैं, अलग अलग नेशन के हैं, जिनकी पहचान उनकी फ्लैग और नेशनल कॉस्ट्यूम से होती है। अगर हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड उस टाइम पे ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके थे, और दूसरी तरफ फ्रांस की आइडेंटिफाई हो रहा था उसके रिवॉल्यूशनरी ट्री कलर से, जो कि अपना जो स्टेटस है वो दिखाने तक पहुंचा ही था। अपनी जो आइडेंटिटी है वो लोगों को बताने के लिए वहां तक पहुंचा ही था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जर्मनी के लोगों ने भी फॉलो किया, जो कि ब्लैक, रेड और गोल्डन फ्लैग अपने साथ में लेकर घूम रहे थे। इंटरेस्टिंग बात यह है उस टाइम की, जब सॉर्यू ने ये इमेज क्रिएट किया तो जर्मन पीपल उस टाइम में यूनाइटेड नेशन में एग्जिस्ट नहीं करते थे। 1848 में जो फ्लैग वो अपने साथ कैरी करते थे वो लिबरल होप को एक्सप्रेस करता है, और साथ में ये भी बताता है कि जर्मन स्पीकिंग पार्टिसिपल्स जो है बहुत सारे हैं नेशन स्टेट के अंदर। जर्मन पीपल्स को ऑस्ट्रेलिया किंगडम, द टू सिलिकेस, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया के लोगों ने भी उनमें शामिल हुए, उनके साथ दिए उन्होंने। हेवन से जो इस इमेज में दिखा रहा है, हेवन में क्रिस्ट, सेंट और एंजल्स जो है इस पूरे सीन को देख रहे हैं, और इस चीज़ को जो है आर्टिस्ट ने यूज़ किया है नेशन वर्ल्ड को सिंबलाइज करने के लिए अपने जो प्रिंट है उसमें। चैप्टर में हम डील करेंगे बहुत सारी इश्यूज से जो सॉर्यू ने विजुअलाइज किया है। 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म इमर्ज हुआ फोर्स के रूप में, और इसकी वजह से पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड जो यूरोप का था उसमें बहुत सारे चेंजेस आए, और इसका रिजल्ट ये निकला इन चेंजेस का कि नेशनल स्टेट जो थे वो उसका इमर्जेंस हुआ, और मल्टीनेशनल डायनेस्टीज, मतलब कि एक से ज़्यादा जो राजा वगैरह रूल करते थे वो जो सिस्टम था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। मॉडर्न स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था, प्रैक्टिस थी, वो भी यूरोप में डेवलप होने लग गया था। इस चैप्टर में हम बहुत सारे डाइवर्स प्रोसेस देखेंगे नेशन स्टेट्स के और नेशनलिज्म के, जो कि 19th सेंचुरी में आए थे यूरोप में।